एक बार अध्यापक अपने बच्चों को एक चुटकुला सुनाता है। सभी हंसते हैं। वही जोक दोबारा सुनाया जाता है तो कुछ बच्चे हंसते हैं। जब तीसरी बार अध्यापक सेम चुटकुले को सुना रहा है तो एक बच्चा खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि सर, आप एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? अभी हमें मजा नहीं आ रहा, अभी हमें हंसी नहीं आ रही। तो टीचर जवाब देते हैं कि जब हम एक चुटकुले या जोक पर बार बार नहीं हंस सकते तो हम एक दुख को सोच सोच कर बार बार क्यों दुखी होते हैं, बार बार क्यों रोते हैं? इसे बोलते हैं मनोरोग। तो फ्रेंड्स, हमारे मन में कई तरह के विकार हैं। उनमें से दो प्रमुख हैं, एंगर और ग्रीड। तो हम इन दोनों को समझेंगे दो उदाहरण के माध्यम से। एक बार पिताजी नई गाड़ी लेकर आते हैं। कहीं से उनका छोटा लड़का दौड़कर आता है और पत्थर से कुछ स्क्रैच करने लग जाता है गाड़ी पर। पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है। वो पाना उठाते हैं और बच्चे के हाथ पे दे मारते हैं और बच्चा जोर जोर से रोता है। तो देखते हैं पाने की वजह से बच्चे के हाथ की 2 उंगलियां टूट चुकी है। तो अफरा तफरी में बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। 2 उंगलियां लगभग खत्म ही हो जाती है। जब बच्चा होश में आता है तो पिताजी से बोलता है, पिताजी ये दोनों उंगलियां वापस से कब आएगी? पिताजी को इतना दुख होता है। उस दुखी मन से वो अपने घर पे जाते हैं और उसी गाड़ी के पास खड़े होते हैं जिस पर वो बच्चा स्क्रैच कर रहा था। और वो देखते हैं कि एक्चुअल में बच्चा छोटे से पत्थर से गाड़ी पर लिख रहा था, आई लव यू डैड, पिताजी मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो ये देखकर पिताजी को और ज्यादा दुख होता है कि मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण पर। एक बार एक साधु अपना कटोरा लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। राजा से बोलते हैं कि राजा कुछ दान करें। तो राजा उसमें कुछ मोहरे डालते हैं। तो देखते हैं कि कटोरा भरा ही नहीं, उसमें सोना चांदी डाला जाता है और खजाना डाला जाता है। तो जितना खजाना उस कटोरे में डाला जाता है उतना ही वो खाली नजर आता है, वो भरता ही नहीं है। तो राजा हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं, साधु ये क्या लीला है, मुझे इसके बारे में बताएं। तो साधु बोलता है कि एक्चुअल में राजा, एक जो कटोरा है ये हमारी ग्रीड है, हमारी लालच है जो कभी भरती नहीं है। तो ये 2 चीजें, एंगर और ग्रीड, इनका जो बेस है वो है इच्छा, वो है डिजायर। तो आप बोलेंगे डिजायर करने में प्रॉब्लम क्या है? जैसे मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, गलत कुछ नहीं है, पर हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार में पति मार्केट जाता है और आइसक्रीम खरीद कर लेकर आता है, फ्रिज में रखता है। जब पत्नी को पता लगता है तो उस आइसक्रीम को छिपा देती है। वो सोचती है कि ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब पति का मन हुआ आइसक्रीम खाने का, उसने जैसे फ्रिज खोला तो देखा कि उसमें तो आइसक्रीम है ही नहीं। बड़ा गुस्सा होता है, क्रोध आता है, वाइफ को पता नहीं क्या क्या बोलता है। अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। वो आइसक्रीम लेकर आता है, फ्रिज में रखता है और जब भूख लगती है तो खाता है और खाता है और अगले दिन और आइसक्रीम लेकर आता है। अब उसकी ग्रीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम इस उदाहरण से समझते हैं कि जब इच्छा आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तब आपको गुस्सा आ रहा है, जब पूरी हो जा रही है तो उसको पाने का लालच बढ़ता जा रहा है। तो इन इच्छाओं को हम किस प्रकार संजोएं, इच्छाओं को किस प्रकार केंद्रित करें और किस प्रकार का मैकेनिज्म हम अपने इनर बॉडी सिस्टम में डालें, इसको समझेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।